राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई उसने एक रफ्तार पकड़ी। सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी के इस यात्रा का नतीजा क्या हो सकता है। सवाल पूछने वाले अक्सर सवाल पूछते हैं कि राहुल गांधी की इस पदयात्रा से भारत जोड़ो क्या कांग्रेस को फायदा होगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी खासकर जिस उग्रता से इस पदयात्रा पे टूट पड़ी है उससे कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट दिखती है। और वो बौखलाहट तब होती है जब आपको विरोधी को सफलता मिलती दिखाई देती है। तो यदि हम कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरुआत में बात करें तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। जितना कांग्रेस ने खोना था वो खो चुके हैं, क्योंकि अब बचा ही क्या है जो खो देंगे। एक छत्तीसगढ़ बचा है, एक राजस्थान बचा है। राजस्थान में अलट पलट होते रहता है, छत्तीसगढ़ में स्थिति मजबूत दिखाई देती है कांग्रेस की। महाराष्ट्र में सरकार में थी, चली गई। पंजाब सरकार उनकी थी, चली गई। उत्तराखंड में आ सकते थे, नहीं आए। उत्तर प्रदेश में तो बात करने लायक स्थिति भी नहीं बची। ऐसे में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, यदि इस भारत जोड़ो यात्रा से कुछ होगा तो कुछ कांग्रेस का फायदा ही होगा। मुख्य रूप से खासकर राहुल गांधी की जो छवि बनाई गई थी, एक पप्पू की छवि, उसमें कांग्रेस के लोग ज्यादा जिम्मेदार थे। बाकी विपक्ष ने, जो कांग्रेस के विरोधी थे, उन्होंने उसको और ग्लोरीफाई किया। नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की एक इमेज बनाई गई थी कि जब चाहे तब विदेश भाग जाता है, कभी भी राजनीति छोड़ के गायब हो जाता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती। वो जो छवि उन पे लगी थी। और तीसरी लगी थी कि उनके पास बहुत ही, उनके जितने भी चॉइस है, चॉइस ऑफ पीपल, जो व्यक्तियों का वो चयन करते हैं, वो निहायत ही घटिया स्वरूप के होते हैं कि वो पार्टी को भी डुबोते हैं, उनको भी डुबोते हैं, समय आने पे उनको छोड़ के भी चले जाते हैं। और अक्सर राहुल गांधी की जो युवा ब्रिगेड थी उसमें से बहुत सारे लोग विरोध के सूर लेके राहुल गांधी को छोड़ के चले गए, जो है वो रोज राहुल गांधी की तकलीफें बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे नैराश्य के घेरे में घिरे हुए उस राजनेता के पास और कुछ नहीं बचता, तो एक आखिरी विकल्प करके जनता के बीच में जाने का प्रयास उन्होंने किया, और वो है पदयात्रा। कईयों को लगता था कि क्या ये चल पाएंगे। उन्होंने 25 किलोमीटर का टारगेट रखा था। सबने मिलकर कहा कि साथ में लोग भी चलते हैं साहब, नहीं चल पाएंगे तो ये 20 किलोमीटर तक रखिए। कन्याकुमारी से शुरू हो गई और देखते देखते उसने मोमेंटम पकड़ लिया। खासकर दक्षिण भारत में जिस हिसाब से जनसैलाब उनके पीछे चल रहा है, जो समर्थन उनको मिल रहा है, वो देख के कहीं ना कहीं असहजता की स्थिति में भाजपा आ गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक खासियत है, वो बहुत दूर से अपने संकट को भांप लेते हैं और उससे लड़ने की तैयारी करते हैं। दक्षिण भारत में वैसा तो भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं, ना केरल में है, ना कर्नाटक, तमिलनाडु में है, ना आंध्रा में है, ना तेलंगाना में है। कर्नाटक में जरूर है, लेकिन कर्नाटक के आगे वो बढ़ नहीं पाए। कर्नाटक में भी जो कुछ भी है वो येदुरप्पा है, और येदुरप्पा ने यदि हुंकार भरी तो फिर बीजेपी वहां कहीं नहीं है। ये कई बार येदुरप्पा दिखा चुके हैं। येदुरप्पा को आपने हाशिए पे रखा, वहां हिंदू मुसलमान करने का बहुत प्रयास हो रहा है। कांग्रेस भी उतनी ही ताकत के साथ वहां लड़ रही है। तो यह तूफान बनके ये दक्षिण से उत्तर तक आया। जब ये महाराष्ट्र में घुसेंगे, मध्य भारत, फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान होते हुए जब ये पंजाब, हरियाणा, पंजाब
और फिर जम्मू कश्मीर जाएंगे, उत्तर प्रदेश में कहीं टच करेंगे, तो क्या वहां का रिपोर्ट यहाँ के जनमानस को प्रभावित करेगा? इसके लिए बीजेपी अभी से तैयारी कर रही है और लगातार हमलावर हो रही है। जब राहुल गांधी के उठाए हुए सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है, और वो तो जब पहले दिन से 2014 से जब राहुल गांधी सवाल उठाते आ रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, किसानों का हो, लैंड एक्विजिशन बिल का हो, 3 किसान कानून का हो, चाइना के आक्रमण का हो, महंगाई का हो, ये सारे सवालों पे सब लोग हंस रहे थे। बाद में यही सवाल कोविड का हो, यही सवाल बाद में एक भयावह समस्या बन के देश के सामने आया, और दबी जुबान में फिर सभी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं, राहुल तो सही बोल रहे थे। तो उनकी आकलन की क्षमता में कमी नहीं। हिंदी बोलते समय स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, और मुझे लगता है उसके यदि रिकॉर्ड देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जितना स्लिप ऑफ टंग होता है, जितना वो बोलते समय गलतियां करते हैं, शायद ही आज तक में किसी नेता ने की हो, और वो भयावह गलतियां होती है। 3 सदियों को संतों को का इकट्ठा करके बिठाते हैं, कई बार नाले के ऊपर मटका रख के क्या गैस से चूल्हा जलाते हैं, ऐसे कई उदाहरणों देते रहते हैं। और अभी तो अमित शाह जी ने भी दूध ग्राम में बेच के एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो पहले उनका मजाक उड़ाया जाता था, जब वो निकले और जब बेकारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, तो ये आदमी 41,000 रुपए का टी शर्ट कैसा पहनता है, इस पे हमला हुआ। फिर बाद में जब लाखों रुपए का सूट मोदी जी का दिखाया गया तो वो हमला विफल हुआ। उसके बाद जो झूठों का सरताज जिसे कहा जाता है, वो स्मृति ईरानी जी, उन्होंने फिर कहा कि ये निर्लज्ज है कि कन्याकुमारी से शुरुआत करते हुए स्वामी विवेकानंद के स्मारक तक नहीं गए। लेकिन जब राहुल गांधी का वो वीडियो मार्केट में आया, क्योंकि राहुल गांधी विवेकानंद को दिल से चाहते हैं, तो जब वो जाएंगे वहां आदरांजलि देने, तो वो उसका दुकान नहीं बनाते। और भारतीय जनता पार्टी को आदत है इन छोटी मोटी चीजों का, पर्सनल आस्था का भी, व्यक्तिगत आस्था का भी पब्लिकली दुकान बनाने का। वो तो सुपरमार्केट खोल के बैठ जाते हैं, माँ का आशीर्वाद भी लेना हो तो सुपरमार्केट बनता है। तो भाजपा वहां बैकफुट पे आ गई। फिर बात हुई कि करोड़ों रुपए कौन लगा रहा है इस पदयात्रा में। पैसा लगता है पदयात्रा में भाई, वो तो संघ के बैठकों में भी लगता है, नरेंद्र मोदी जी के रैली में भी लगता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक नेशनल पार्टी है, उनके पास भी पैसे वाले लोग हैं, सरकारें हैं उनकी। उसके बाद आया कि वो लग्जरी कंटेनर साथ में चल रहे, उसमें आराम फरमाते हैं। तो फिर अडवाणी जी की रथ यात्रा जिस रथ पे थी, वो कोई रामायण के जमाने से घोड़े से चलने वाला रथ नहीं था कि धूप और हवा चलती हो, वो भी बहुत लग्जरियस रथ था। तो इन तमाम बातों को जब आपको उनके सवालों का जवाब नहीं उठते हैं, तो आप उसकी विफलता पे फिर आसाम के मुख्यमंत्री कहने लगे कि भाई भारत क्यों जोड़ना है, जोड़ना है तो पाकिस्तान जोड़ो, भारत तो परिस्थिति जोड़ा हुआ है। बिल्कुल, जिसकी विश्व के सबसे बड़ी मूर्ति बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उन्होंने भारत को जोड़ा था। लेकिन फिर उसी भारत को तोड़ने का काम भी हुआ है 2014 के बाद। कभी प्रांत के ऊपर, कभी जाति के ऊपर, कभी धर्म के ऊपर, कभी मंदिर मस्जिद के ऊपर, कभी शमशान और कब्रिस्तान के ऊपर 80-20 का डिवाइड करने का प्रयास होता है। तो ये भारत जोड़ने मतलब लोगों के मन जोड़ने के लिए होना है, क्योंकि जो खाई पार्टी है समाज, राहुल गांधी कर पाते नहीं कर पाते पता नहीं। उसके बाद चाइल्ड राइट्स कमीशन ने एक केस ठोक दिया, एक नोटिस दे दी उनको, क्योंकि बच्चे साथ में चल रहे हैं। उस हिसाब से तो बच्चे जब रामलीला देखने जाते हैं
अपने पिता के कंधे पे बैठ के जब बच्चा रामलीला देखता है, उस पर भी होना चाहिए केस। और 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन जब प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से बोलते और नीचे बच्चे उमस में कई बार चक्कर आके गिर जाते हैं, केस तो वहां पे भी होना चाहिए। लेकिन ये हास्यास्पद है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।